आप तक आने के लिए बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन तक का सफ़र किया है। वो छोटी स्क्रीन जो हर घर में है, घर घर में है। मैंने ड्रामे से हकीकत तक का सफ़र भी किया है। यूं मैं रेशम कोई किरदार नहीं, बल्कि मुजस्सम हकीकत आपके सामने खड़ी है। आपके घर मैं हूं, आप हैं कोई तीसरा नहीं। ऐसा हंसी ताल्लुक देखा नहीं कहीं। ये ताल्लुक है दिल से दिल तक का, मेरे दिल से आपके दिल तक का, पायदार मजबूत मोहब्बत की जंजीरों में बंधा हुआ। प्रोग्राम की इब्तिदा से पहले मैंने आज एक ख़ास मुलाकात रखी है, एक ऐसे दोस्त से मुलाकात जिससे मेरा तो बरसों का दिली ताल्लुक है, मगर आपके दिल भी उसकी मोहब्बत के असीर हैं। आपके दिलों की धड़कन भी उसके गीतों की दमसाज है। वो अपने नाम की तरह दिलनशी है। हमारी आन, हमारी शान, हमारी जान, आपने बिल्कुल सही पहचाना। तशरीफ ला रहे हैं उस्ताद राहत फ़तेह अली खान। राहत जी, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि जब इस शो की प्लानिंग हो रही थी तो मेरी टीम की और मेरी ये ख्वाहिश थी कि जो हमारा पहला शो जो है वो ऑन एयर जाए वो राहत फ़तेह अली खान साहब का हो। हमने सोचा, आपने कर दिया। ये आपका, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आपका हक है, और ख़ास तौर पे आपकी जो शख्सियत है वो इस चीज़ की बिल्कुल ये हामिल है कि आप अगर मुझसे कोई चीज़ ये कहें या आपके लिए मुझे कहीं भी आना पड़े तो मुझे आना चाहिए। कोई इसमें कोई इट्स एंड बट्स नहीं होनी चाहिए। आपकी इस मोहब्बत को यकीन माने कि मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इजाज़त हो तो जो गुफ्तगू का सिलसिला है आपके बचपन से शुरू करें। आप भी शुरू कर लें वहाँ से। आपकी तरबियत का दौर कैसा था? कितना मुश्किल था? कितना रियाज करना पड़ता था आपको? जी, रियाज तो जैसे कि हमारी जैसे सभी की फैमिली जो म्यूज़िक से रिलेटेड है वो उनको रियाज का कहना नहीं पड़ता। वो ऑलरेडी उनका जहन ही म्यूज़िक में ऑलरेडी होता है, और ना कि किसी को कहना पड़ता है कि रियाज करो। या मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मुझे ये नहीं किसी को कहना पड़ा था कि बेटा गाया करो। तो मैं खुद ही, मुझे शौक़ था गाना सीखने का, गाना सुनने का। ख़ास तौर पे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब जब रियाज़ किया करते, जैसा कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बताया कि वो रियाज़ किया करते थे, मेरे स्कूल का टाइम होता था, तो मेरे ब्रेकफास्ट और उनका रियाज़ एक ही वो टाइम पर हो रहा होता था। तो खैर, ब्रेकफास्ट भी करना ज़रूरी है, रियाज़ करना भी ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर मुझे शौक़ हुआ कि मैं छुट्टी किस तरह से करूँ। तो स्कूल से छुट्टी का मुझे आज भी छुट्टी करने का बड़ा शौक़ है। स्कूल से ना भी हो, छुट्टी ज़रूर होनी चाहिए। तो छुट्टी मिलती है? छुट्टी ज़रूर मिलती है, और कभी कभार करनी पड़ जाती है। तो बचपन से ही आदत है, तो आज तक यही आदत। नहीं, ये छुट्टी कभी कभी ज़रूरी भी होती है। छठी की छुट्टी ही होती है। राहत जी, ये बताइए कि इस रियाजत में आपका बचपन कहीं खो तो ना गया? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल मैंने अपना बचपन बिल्कुल एंजॉय किया, जो मैं एक्चुअली करना चाहता था। रेशम जी, मैं सही आपका, तो वैसे आपका नाम साइमा है, सभी को पता है। तो हमारे लिए तो आप साइमा है, और हमारी इंडस्ट्री के लिए एक फ़ख्र है, एक हमारे लिए आप रेशम भी हैं, बल्कि हमारी फैमिली के लिए आप साइमा हैं। आपका ये कहना मेरे लिए बेहद मायने रखता है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के शागिर्द रहे, मतलब उनकी शागिर्दी में रहे आप। अपनी अलग से पहचान बनाना, अलग से नाम बनाना आपके लिए कितना मुश्किल था? सही बात बताऊं आपको कि मैंने ज़रा बराबर भी कोशिश नहीं की है कि किसी चीज़ को चेंज करूं या इस तरह से कर लूं तो ये चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचा मैंने अपने ये ज़रूर किया है कि ईमानदारी के साथ काम किया है। जितना भी किया, स्टेज पे किया है, स्टेज से बाहर किया है, या स्टूडियो में किया है, इंडोर किया है या आउटडोर किया है, ये अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से किया है। बाकी जो आपको चेंज नज़र आ रहा है वो अल्लाह ताला की रहमत है,
वो जिस तरह के कान, जो सुनने वालों के कान है वो उसके मुताबिक कर देती है, तो वो उसको अच्छा कहने लग जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो सुनने वाले कान अच्छे कर देते हैं, कान अच्छे कर देते हैं, हम इस तरह देखने वाली आँख खूबसूरत कर देते देखने वाली आँख खूबसूरत कर देते हैं। हैं। खान साहब के सिखाने का अंदाज कैसा था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा कि गाओ, ऐसा ही हमारी पूरी फैमिली में जिस बच्चे ने सीखना चाहा है उसी को सिखाया उन्होंने। अदरवाइज़ किसी को प्रेशराइज करके नहीं, उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी मुसलत करके नहीं किसी को भी कहा गया। जिसने भी किया अपनी मर्ज़ी से किया। तो खान साहब सिखाने में इस तरह से थे कि उनको चाह चढ़ जाता था, मैं कहता हूँ खुशी चढ़ जाती थी उनको कि उनसे कुछ सीख रहा है, उनसे को पूछ रहा है किसी चीज़ के बारे में। वो अपने फ़न के साथ इतना मुखलिस थे कि बताने में भी दरेग नहीं करते थे, खुला बताते थे। जैसे लोग कई ऐसे उस्ताद हैं वो तंग दिली से बताते हैं, उनके पास शायद वो कम होगी चीज़ जो उसको वो छुपाने की कोशिश करते होंगे, मगर इनके पास इतना ज़्यादा इल्म था कि इन्होंने खोल के रख दिया हर चीज़ को। उम्र कब की बरस के जुगाद हो गई, आरी बदरी जवानी की छट्टी नहीं। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी। दिल ऐसा पाजी भी होगा, हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा। आए गौर करे कितना शोर करे, बेवजह बातों पे हमें गौर करे। दिल सा कोई कमीना कोरी तो टोके, इस उम्र में रब खाओगे दोगे। डर लगता है इश्क करने में जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी, कच्चा है जी। माशाल्लाह से अभी हाल ही में आपने नोबेल पीस प्राइज़ में उसकी तकरीब में जो नॉर्वे में मुनक्किद की गई आपने परफॉर्म किया, जिसे 1.25 अरब लोगों ने देखा और आपकी वो परफॉर्मेंस यादगार थी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने, तेरे बाजू कलियां बह के रोंदे ने
आपने जो अभी अपने बारे में सारी बातें बताई, ये सारी आदतें अगर मैं शाज़मान को देखती हूँ उसमें मौजूद हैं कि उसको कहना नहीं पड़ता और वो हाँ जी, खुद ही गाते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं। माशाल्लाह वो उसका भी ये वही स्टाइल है, बल्कि मैं कहूँगा कि इतना शौक़ मुझे नहीं था जितना शाज़मान को शौक़ है, और जिस एज से और इतनी तेज़ी से वो इस इल्म को, इस मौसीकी के इल्म को और टेक्निकल चीज़ों को वो सीख रहा है, ख़ुद से ही सीख रहा है। मुझसे क्या पूछेगा, खैर मुझे क्या पता है, बट वो कि जैसी जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं जो वो उसको समझ आ रही हैं, वो ख़ुद सरी से ही वो उसको अपने अंदाज में कर देता है। मैंने यूट्यूब पे एक फुटेज देखी जिसमें आपके साथ शाज़मान बैठे गा रहे हैं और पूरा हॉल खड़ा हो गया शाज़मान को सुन के। माशाल्लाह उसका स्टार भी अच्छा है और प्यारा लगता है हमको, तो माँ बाप है, हमको तो लगना ही है, लोगों को भी अच्छा लगता है, वो गाता हुआ अच्छा लगता है। तो एक छोटा सा बच्चा और उसकी रिजेम्बलेंस कुछ थोड़ी सी मुशाबहत जो है वो खान साहब, बड़े खान साहब से थोड़ी सी है, तो लोग अच्छा लगता है वो लोगों को। राहत जी, बड़े सग़ीर की मौसीकी में जो अरूज माशाल्लाह से आपको मिला है वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। क्या आपको लगता है कि आपने अपनी मंजिल पा ली है? ऐसे नहीं है कि मैं ऐसा आर्टिस्ट हूँ कि मुझे वो चीज़ मिली है जो किसी को नहीं मिली है अभी तक। मैंने तो अभी तक वो चीज़ नहीं हासिल कर पाया हूँ जो कि उस्ताद नुसरत अली खान साहब ने हासिल की हुई थी। उनके पास इतने माशाल्लाह जो अवार्ड से उनको नवाजा गया है, और जिस वो फ़न के मालिक थे उस तक तो मैं अभी नहीं आया हूँ। अभी मैं तिफ़ले मकतब हूँ, सीख रहा हूँ, अभी तो टाइम गुजरेगा, आगे अदवार जो है वो चेंज होंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। आप अभी अवार्ड्स की बात कर रहे थे, अब एजाज़ की बात कर रहे थे। माशाल्लाह से अभी हाल ही में आपने नोबेल पीस प्राइज़ में उसकी तकरीब में जो नॉर्वे में मुनक्किद की गई, आपने परफॉर्म किया जिसे 1.25 अरब लोगों ने देखा और आपकी वो परफॉर्मेंस यादगार थी। आपकी काफ़ी लोगों से वहाँ मुलाकात भी हुई, तो इस हवाले से हमें कुछ बताएंगे कि आपका ये सारा जो टूर था, ये मुलाकातें थी जो सब लोगों से कैसी रहीं? माशाल्लाह बहुत प्रोग्रेसिबल रही हैं हमारी मुलाकातें वहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है कि एक ड्रीम कम्स ट्रू होता है एक आर्टिस्ट के लिए कि वो नोबेल पीस प्राइज़ का हिस्सा बने। तो ये बड़ी माँ की दुआओं की ये नतीजा होता है कि अल्लाह ताला उस आर्टिस्ट को वो चीज़ से नवाजते हैं, नोबेल पीस प्राइज़ जैसी, कि जिसको लोग याद रखते हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी से हमारी परफॉर्मेंस जो सारी जितनी भी है वो सारी लाइव थी, और सब लोगों की, सब आर्टिस्ट की जो लाइव थी परफॉर्मेंस, और जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया जो सेरेमनी है उसको, तो खैर उन्होंने करना ही करना था। जो उसके जो एजाज़ में फिर जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ जीता था उस साल, उसके एजाज़ में जो उन्होंने फिर जो शो अरेंज किया है, सुबहान अल्लाह। हिस्ट्री में कहते हैं कि ऐसी तकरीब जो है वो कभी नहीं हुई। मैं अपने तमाम देखने वालों से ये कहूँगी कि हम कहते हैं कि जो ऑस्कर्स जो अवार्ड शो है वो सबसे बड़ी वो तकरीब होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नोबेल पीस प्राइज़ की तकरीब होती है वो सबसे उसको ज़्यादा प्रेस्टीजियस समझा जाता है। राहत जी, आपकी मुलाकात क्वीन लतीफ़ा से हुई? जी, क्वीन लतीफ़ा से हमारी मुलाकात हुई। माशाल्लाह वो भी अपने काम में एक क्वीन का ख़िताब लिए हुए हैं। तो और दूसरे आर्टिस्ट भी, स्टीवन टेलर भी, एंड दूसरे लोग जिनका भी मुझे नाम शायद ना याद हो, मगर उनके काम बहुत अच्छे थे। तो उन सब से मुलाकात हमारी हुई, और सब लोग वो वेट कर रहे हैं कि हमारे साथ कोलैबोरेशन करें। इस साल जो हमारा टूर होने वाला है यूएसए का, कनाडा का, वो इंशाल्लाह ताला 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और इसी दौरान हमारी बहुत सारे हॉलीवुड के जो मायानाज बड़े जो बिग गन्स हैं, और उन आर्टिस्टों के साथ हमारी कोलैबोरेशन की जो बात चल रही है, वो इंशाल्लाह इस टूर में हमारे वो पाए तकमील पर पहुंच जाएगी। आप यूएसए की बात कर रहे हैं, तो यूएसए में जो आईफा अवार्ड की तकरीब हुई और उस तकरीब में आपने परफॉर्म किया, उस तकरीब में आपकी बैक टू लव, आपकी एल्बम लॉन्च की, और ऐसी लॉन्च मैंने कभी देखी नहीं कि किसी सिंगर की हुई हो। और बाद में अमेरिका की अखबारों में ये लिखा गया कि पूरी तकरीब जो थी, अवार्ड शो जो था वो एक तरफ था, और राहत फ़तेह अली खान साहब की जो परफॉर्मेंस थी वो एक तरफ थी। वो इसलिए कि अल्लाह ताला की मेहरबानी, और दूसरी बात ये कि पूरे आईफा अवार्ड में कोई भी जो आर्टिस्ट वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे
वो लाइव परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लाइक जो भी कोई कर रहा था, एक्ट कर रहा था, डांस कर रहे थे लोग, जो भी सिंगर्स ने परफॉर्म किया, 2-4-5 सिंगर होंगे, उन्होंने सीडीज़ पे परफॉर्म किया या -1 गाया। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारा पूरा जो बैंड है, जो खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ भी जिन्होंने परफॉर्म किया, सारी उम्र उन्होंने उनके साथ परफॉर्म किया और उनसे दादें ली, और उनकी कैसेट्स में भी उन्होंने इन लोगों ने परफॉर्म किया हुआ है। और मेरे साथ जब इन लोगों ने, पूरे बैंड ने आई-5 अवार्ड पर लाइव परफॉर्मेंस किया है, तो एक अलग चीज़ तो, अब वो गोरे लोग हैं, वेस्ट की ऑडियंस है, उनको तो लाइव जो परफॉर्मेंस है वो सबसे वो सुपीरियर चीज़ उसको वो मानते हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी से हमारा लाइव पूरा बैंड लाइव था। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लग राजी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लग राजी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यार मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने, तेरे बाजू कलियां बह के रोंदे नैन नुमाने, जीना मेरा मरना मेरा, नार तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लग जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यार मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी। राहत जी, आप खाने के बहुत शौकीन हैं। शौक आपको से कैसे क्या लगता है, किस चीज़ से लगता है कि मैं खाने का शौकीन हूँ? इतने लोग कहते हैं कि मैं स्मार्ट हो गया हूँ, आपने ये कह दिया है कि मैं खाने का शौकीन हूँ। तेरे आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। राहत जी, अगर तन्हाई में खुद मौसीकी सुनने को दिल चाहे तो किसे सुनते हैं? एक बहुत ही खूबसूरत बात उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने बोली थी, आपने सवाल तो नहीं किया मगर आपके भी सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि मैंने पूछा कि अच्छा म्यूज़िक क्या होता है और बुरा म्यूज़िक क्या होता है। उन्होंने क्या खूबसूरत और 2 लाइनों का जवाब दिया, बड़ा बहुत ही मज़ा आया मुझे और आज तक कोट करता हूँ कि अच्छा म्यूज़िक वो होता है बेटा जो कानों को अच्छा लगता है, बुरा म्यूज़िक वो होता है जो कानों को बुरा लगता है। तो इसका मैंने हमेशा जो कानों को अच्छा लगता है म्यूज़िक वो सुना है और सोते वक्त भी सुना है, उठते वक्त भी सुना है। वाह ये बताइए कि जो फीमेल सिंगर्स हैं जी, उनमें से कौन आपकी फेवरेट है? लता मंगेशकर, वो हमारी फेवरेट है, हमारी पूरी फैमिली की फेवरेट है फीमेल आर्टिस्ट में से।
उन्हें शौक से सुनते हैं? उन्हें हम शौक से सुनते हैं। उनके पुराने गाने अब तो नए नहीं आ रहे उनके, तो उनकी साथ मिलती जुलती जो आवाज़ है श्रेया घोषाल, आज के दौर की जो लता जी में ने जो जो कुछ थोड़ा सा वो कॉपी कर सकें, श्रेया घोषाल में है। और पाकिस्तान में मैं बोलूँगा कि मैडम नूरजहाँ, मलका तरन्नुम नूरजहाँ, जिनका डंका जो है वो हिंद से लेके सिंध तक बजता है गायकी में, और वो एक हमारे पाकिस्तान में फ़ीमेल गुलकारों के लिए एक रोल मॉडल है और एक यूनिवर्सिटी का मकाम हासिल किए हुए हैं। राह जी, माशाल्लाह से इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, अल्लाह ताला ने सब चीज़ों से आपको नवाजा। किस चीज़ की कमी महसूस करते हैं? मैंने जो बोला था कि माँ की दुआ जो होती है वो बंदे को कहीं का कहीं ले जाती है, तो मैं अपनी वालदा को बड़ा महसूस करता हूँ उनकी कमी को, कि आज शायद जो जिस मकाम पर मेरे आप वालिद भी जो मकाम पे मुझे देखना चाहते थे, अम्मी भी देखना चाहती थी, तो वो जब शायद इतना भी वो देखना ही चाहते ही होंगे, वो होते तो और ज़्यादा खुश होते। उस्ताद नुसरत अली खान साहब होते, आपकी वालिदा जिंदा होती, आपके वालिद जिंदा होते, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, तो आज आपकी ज़िंदगी में कोई कमी ना होती। अगर नुसरत अली खान साहब होते तो मैं तो उनका ग़ुलाम होता, और वो वैसे के वैसे ही होते और मैं उनका ग़ुलाम बन के खुश होता, बल्कि आज थोड़ा खुश हूँ तब ज़्यादा खुश होता। अच्छा, ये बताइए कि 2014 में बेस्ट इंडी पॉप सॉन्ग का आपको मतलब मिर्ची अवार्ड मिला, आपकी एल्बम के पहले ट्रैक को रब जाने। आपने तो इस गाने का कोई वीडियो भी नहीं बनाया, और ये गाना इतना मकबूल हुआ। कितनी पावर है इसमें। आप देखिए कि इस गाने ने अवार्ड उठा के वो मिसाल कायम कर दी कि जैसे कभी पहले जब एल्बम्स आया करती थी, म्यूज़िकल एल्बम्स आया करती थी, विदाउट एनीथिंग, सिर्फ रेडियो पर गाना बजा करता था और पूरी दुनिया में सुन लेते थे लोग, वो पॉपुलर हो जाया करता था। इस गाने ने वो मिसाल कायम की कि इसका कोई वीडियो भी नहीं है, इसको ज़्यादा वो प्रमोशन भी नहीं मिली गई, जस्ट बैक टू लव का एक पूरा ऑरा इसके साथ मौजूद था। तो ये गाना सुनने में ही इतना बहुत बड़ा गाना ये था, और इसने उठाना ही उठाना था अवार्ड। और बाकी पाकिस्तान में जो अवार्ड से मुझे नवाजा गया, सितारा इम्तियाज़ से, मैं पाकिस्तान हुकूमत से बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ इनका कि थैंक यू सो मच। इस अवार्ड से भी मुझे नवाजा गया, तो जो कि हमारे ख़ानदान की जो एक रवायत थी वो कायम रही। माशाल्लाह से आप जिस तरह से पाकिस्तान की इज़्ज़त को, इसके नाम को बढ़ा रहे हैं, ये यकीन माने कि ये अवार्ड आपके लिए छोटे हैं राहत जी। आप पाकिस्तान की इज़्ज़त को हर मुल्क में जाके बढ़ाते हैं। ये मुल्क मेरे लिए बड़ा है ना, बात अवार्ड की नहीं है, इस मुल्क की बात है। ये मुल्क मेरे लिए बड़ी कदर रखता है, और इस मुल्क की मैं बड़ी प्यार है, इश्क है इस मुल्क से। राहत जी, माशाल्लाह से आपने दुनिया में परफॉर्म किया, तकरीबन कोई एक आध मुल्क है शायद ऐसा हो जहां आपने परफॉर्म ना किया हो। चार कंट्रीज हैं जहाँ नहीं गया। इज़राइल नहीं गया, चाइना नहीं गया हूँ, जापान नहीं गया हूँ, अपने बैंड के साथ वैसे तो गया हूँ। पूरी दुनिया में आपने परफॉर्म किया माशाल्लाह से, लेकिन सबसे उम्दा सुनने वाले आपको कहाँ मिले? इसमें मैं कहूँगा कि हर जगह पे है। इसमें कैटेगरीज बनाऊँगा मैं कोई भी किसी से बढ़कर नहीं है। एक हम अपने गायकी के हिसाब से ऑडियंस को देखते हैं। जो हमारी क्लासिकल सुनने वाली ऑडियंस है वो तो इंडिया से बेस्ट नहीं है, और जो जिस तरह से बॉलीवुड को सुना जाता है उसको मद्देनज़र रखते हुए इंग्लैंड से, लंदन से बेस्ट कोई ऑडियंस नहीं है। अब आइए कि कव्वाली और हर चीज़ को जो सबसे बेस्ट सुनने वाले लोग हैं वो कौन है? वो है यूरोपियन ऑडियंस जो है वो सबसे बेस्ट सुनती है। उसकी मिसाल वो ये है कि नोबेल पीस प्राइज़, मैंने बहुत सारी जगहों पे परफॉर्म किया, एरिनास में भी परफॉर्म किया, स्टेडियम्स में भी परफॉर्म किया, मगर ये 7,000 9,000 का ये कैपेसिटी का अरीना था जो कि नोबेल पीस प्राइज़ जिसमें हुआ, उसमें जिस ऑडियंस ने जिस तरह से सुना वो अनबिलीवेबल थे। वो लोग 3 मिनट तक खड़े होकर क्लैप्स करते रहे फॉर 3 मिनट्स। तो ये बड़ी बात होती है। तो एक अंडरस्टैंड करना मेरे लिए यूरोपियन, मैंने कैटेगरीज आपको बता दी कि इस तरह से ये लोग हैं। लफ्ज़ कितने तेरे पैरों से
लिपटे होंगे। तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरे आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरे आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की न मानो को गला करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों में मुकरना भी जरूरी था। तेरे आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। मेरे तमाम देखने वालों को ये बता दें कि आपके अंदर जो एक बच्चा है उसको आपने किस तरह से जिंदा रखा हुआ है? वो इस तरह से कि जितने मेरे भाई हैं ना, ये अंदर से सब बचे हैं और ये बचे हुए हैं। सही के बचे हुए हैं। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। राहत जी, एक मुद्दत से बॉलीवुड फिल्मों की कामयाबी की ज़मानत आपके गानों को समझा जाता है। क्या आप समझते हैं कि वहाँ के जो प्लेबैक सिंगर्स हैं को आपने घर बिठा दिया? नहीं, मैं वैसे तो ये माइंड करने वाली नहीं बात, हम भी घर बैठते हैं, वो भी घर बैठते हैं, हम सब लोग घर बैठते हैं। कौन घर नहीं बैठना पसंद करता? जो प्लेबैक सिंगर है, जिसका नाम ही बैक सिंगर है, उसको क्या मतलब प्लेबैक सिंगर? तो घर में किसी को नहीं बिठाया जाता होता, सब लोग खुश होते हैं घर में बैठकर, और हम लोग भी खुश होते हैं घर में बैठ के, कोई किसी को घर नहीं बैठाता। और माशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि जो आपने पहले कहा कि कामयाबी की ज़मानत है, कामयाबी मेरे परवरदिगार के हाथ में है। बेशक, वो जिसको चाहे कामयाब कर दे।
वो जिसको चाहे नाकाम कर दे, जिसको चाहे कामयाब कर दे, इसमें किसी का कुछ नहीं। मैंने अक्सर वहाँ के सुपरस्टार्स को ये कहते सुना भी है और देखा भी है। मिसाल दूंगी सलमान खान की, कि अक्सर वो कहते हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि मेरी कामयाबी में और मेरे कमबैक में सबसे ज़्यादा हाथ है तो राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ का। नहीं, वो बड़ी बड़ी मेहरबानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब लोग उनके फ़ैन हैं, जिस तरह से वो एक्ट करते हैं, जिस तरह से अरबाज़ भाई ख़ास तौर पे उनके लिए जिस तरह से स्टोरी क्रिएट करते हैं। बाकमाल टीम है, बाकमाल आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा, लोग भी उनकी बहुत पसंद करते हैं, हम लोग भी बहुत उनको पसंद करते हैं। तो मेरा ये है कि वो जब मेरे लिए जो गाना होता है वो दिल से बनाया होता है उन लोगों ने, मुझे मज़ा आता है उनका गाना गा के। चुलबुले हैं, मैं भी थोड़ा थोड़ा शरारती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है उन पर गाना अपना देखे। अगर कभी निदा जी नाराज़ हो जाएं तो कौन सा गीत गाकर आप उन्हें मनाते हैं? ए गीत की छोड़िए यार, ले दसो गीत तो मेरे घर में कौन सुनता है। लुक, मुझे एक बहुत अच्छा सा जो, अगर निदा नाराज़ है ना, तो मुझे चाहिए कि मैं बहुत अच्छा एक्सपेंसिव जो डायमंड है वो अगर दूंगा तो वो मारेंगी तब। अच्छा, गीत से नहीं मानेंगी? फिर वो मना कर देती है कि ना मैं मान गई हूँ, फिर ना लाइए, वो गाना सुना देती है, वो भी हीरे की तरह का ही है। अच्छा, वो आपको बतौर जो है वो शौहर पसंद करती हैं या एज सिंगर? एज ए सिंगर वो मुझे पसंद करती है। क्यों बतौर शौहर? बतौर शौहर इसलिए पसंद नहीं करती कि उसको तो मैं टाइम ही नहीं दे पाता हूँ, को मैं शौहर किस तरह अच्छा हो सकता हूँ। बट मेरे पास जितना भी टाइम जितना बचता है वो उनको वो उन्हीं के लिए होता है। शाहजमान को कितना टाइम देते हैं आप रियाज के लिए? शाहजमान जी, अपने बेटे की बात कर रहा हूँ, वो खुद अपने काम के लिए वो उतने अपने खुद मैनेज की हुई चीज़ें। हारमोनियम हमेशा बाहर पड़ा होता है, वो हारमोनियम कोई नहीं उठा सकता जिस जगह से उसने छोड़ के गया। स्कूल से आएगा, उसने हारमोनियम पकड़ लेना, जो दिल में आता है वो बजाता है। और मैंने कभी उसको मना नहीं किया ये तुम गलत कर रहे हो। जब टाइम आएगा बताने का, बता भी दिया जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। अभी खुले, जो दिल में आता है वो करे। मैंने माशाल्लाह से शाहजमान को एक खान साहब का गाते हुए गीत सुना है कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। और माशाल्लाह से बहुत खूब वो गाता है, उसकी आवाज़ माशाल्लाह सुरीली है। और एक बार उसको मैंने ये भी कहते सुना कि मैंने राहत फ़तेह अली ख़ान नहीं बनना, मैंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान बनना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात, जो कि आई लाइक दैट, कि वो मैं ना ही बनूँ तो बेहतर है मुझसे अच्छा ही बनना चाहिए। उसे देखते हैं तो खुशी होती है आपको? हाँ, बहुत होती है। मतलब एक बाप अगर अपने बेटे को देखता है तो कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। खान साहब, जितनी इज्जत और शोहरत आपको माशाल्लाह से मिली है, ये किसी भी फ़नकार को मिले तो अक्सर मैंने फ़नकारों को पागल होते देखा है, लेकिन माशाल्लाह से आपकी आंखों में सच्चाई, तहम्मुल, मिजाजी, इतना सुकून, गरूर नाम की चीज़ नहीं। इसकी वजह यह है कि दूसरे जिन लोगों की आपने सोच के बात की है, वो ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो जाता है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते जो हो जाता है। वो लोग, उस तरह के लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते जो उनके साथ जो अल्लाह ताला उनको कर देता है, फिर वो अनवांटेड सी चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं अब कहूँगा कि आप सब लोग ही कहते हैं कि आप में वो चीज़ नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए, जो मुझ में है वो होनी चाहिए। जो मेरे अंदर जो एक हम्बलनेस है वो चीज़ एक्चुअली सब में होनी चाहिए। और मेरे सामने तो टारगेट उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं। तो जनाब, मैं कैसे पूरा हो सकता हूँ? मैं तो अभी दौड़ में लगा हुआ हूँ। अभी तो पता नहीं कौन कौन से पहाड़ी रास्ते आने हैं, फिर बर्फीले रास्ते आने हैं, फिर आगे पता नहीं समंदर आएगा, फिर वो हमें उड़ के जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क है। खुदा करे कि आप ये सारी मंजिलें तय करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। राहत जी, आप बचपन से आपने बताया कि आप लता जी को सुनते आ रहे हैं। जब लता जी से मुलाकात हुई तो लता जी ने किसी गाने की फरमाइश की आपसे? एक ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये ज़रूर देखिएगा तस्वीर, जो अभी मैं आपको दूंगा तस्वीर, तो ज़रूर अपने ऑडियंस को ज़रूर दिखाइएगा कि उस तस्वीर, वो नायाब तस्वीर में मैं भी बैठा हूँ और लता मंगेशकर जी बैठी हुई हैं और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब साइड में बैठे हुए हैं, और वो किस मुस्कुराहट के साथ देख रहे हैं। और देखने वाले जो हमारे व्यूवर्स हैं ज़रूर देखिए कि
इतने इश्तियाक से वो देख रहे हैं मेरी तरफ कि ये कितना ये मिलना चाहता था और आज उनके साथ बैठा हुआ है। तो मैंने उनके साथ बैठा ही हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 2 समंदर एक साथ एक कमरे में है और मुझे एक छोटी सी कश्ती दे दी जाए जो तैरो भाई। तो इस तरह का हिसाब था, बड़ा अच्छा लगा मुझे, वो बड़ा एक सीन था। तो खैर मेरा उनके सामने गाने का तो मौका नहीं मुझे मिल सका। और जो दूसरी हमारी फेवरेट, जो हमारे पूरे मुल्क का और पूरे हिंद सिंध का जो एक नाम है, मैडम मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा, उनको भी सिर्फ सुना ही है। अनफॉर्चुनेटली उनके सामने भी गाने का मौका नहीं मिल सका मुझे। लेकिन हमारे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने 2 गाने मैडम जी के साथ गाए। हाँ जी, ये सर बिल्कुल ऐसा ही। बट उनकी जो जैसे कमी को पूरा तो नहीं हो सकती कभी भी, मैडम नूरजहां की जो कमी है, बट उनकी साहबजादी मरहुमा ज़िले हुमा साहिबा, उन्होंने बहुत प्यार किया। उन्होंने मैडम जो प्यार करना चाहती थी, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो मुझे ज़िले हुमा जी से मिला और आपकी विसासत से मिला। रेशम जी, आपके घर में मुलाकात हुई और आपके घर में पहली बार ज़िले हुमा जी ने मुझे सुना और मुझे प्यार दिए, मुझे दुआएं दी उन्होंने। वो एक गाना आपका रोज़ सुनती थी। तो मैंने एक दिन कहा, मुझे कहती रेशम बेटा राहत जी को फ़ोन तो करो। तो मैंने कहा मैं माँ जी करती हूँ उनको फ़ोन। और मैं फिर ये कहूँगी कि वाकई आप में गुरूर नाम की चीज़ नहीं है। मैंने आपको फ़ोन किया कि मेरी माँ आपका गाना बड़े शौक़ से सुनती, मोहब्बत से सुनती। आप फ़ौरन उनके घर आए और आपने उनको वो गाना सुनाया और वो हमेशा झोलियाँ उठाकर आपको दुआएं देती थी। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें 7 बिस्मिल्लाह का सवाब पहुँचाए और करवट करवट जन्नत नसीब करे। बहुत ही हम्बल और बहुत ही प्यार देने वाली खातून थी। देखिए, आपको मलका तरन्नुम नूरजहां जी के साथ गाना गाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे एक एजाज़ हासिल है और वो ये कि पाकिस्तान में एक ही फ़िल्म बनी जिसका नाम था पल दो पल। उसका म्यूज़िक नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने दिया। एक ही वो फिल्म थी वाहिद, और आपने उसके गीत गाए। हाँ जी। और उसका टाइटल सॉन्ग इतना खूबसूरत गाया, इतनी रूह से गाया। हाँ, पल दो पल हैं प्यार के। क्या बात और है, वो क्या बात मुझ पर और मोहम्मद राना पर वो गाना पिक्चराइज हुआ। माशाल्लाह, वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट बोलूँगा। वो जो मेकिंग ऑफ है उस सॉन्ग की, वो इस तरह से क्या कमाल बनाया। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है, पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है, जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का, भड़का है भड़का भड़का है, नींदों में घुल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज
अंदाज मेरे तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी राहत जी, आप खाने के बहुत शौकीन हैं। शौक आपको से कैसे क्या लगता है, किस चीज़ से लगता है कि मैं खाने का शौकीन हूँ? इतने लोग कहते हैं कि मैं स्मार्ट हो गया हूँ, आपने ये कह दिया है कि मैं खाने का शौकीन हूँ, क्या मतलब है इसका? मैंने आपको खाते भी देखा है, लेकिन हमेशा सुरीला खाना खाते हैं आप। Of course, yes. क्या शौक से खाते हैं? मैं फॉरेन गोश्त खाता हूँ, नहीं मीन्स फॉरेन नहीं, उसको क्या बोलते हैं, करेले गोश्त, सॉरी। मेरे आज शो में एक बात मेरे तमाम देखने वालों को ये बता दें कि आपके अंदर जो एक बच्चा है उसको आपने किस तरह से जिंदा रखा हुआ है? वो इस तरह से कि जितने मेरे भाई हैं ना, ये अंदर से सब बचे हैं और ये बचे हुए हैं। सही के बचे हुए हैं और जितने लोग हैं ना, राशिद भाई हुए, इनमें सबसे छोटा बच्चा है और उनसे बड़ा बच्चा जो है वो नदीम भाई में है और मुझसे जो छोटा बच्चा है वो सलमान में है। सबसे ज्यादा मैं इनका सबसे मंझला बच्चा हूँ। सबसे ज्यादा मुझे खुशी होती है इस बच्चे को देखकर। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप भी बची हैं। क्योंकि दिल तो बच्चा है, दिल तो बच्चा है, आप भी बच्ची इसलिए हैं आप। राहत जी, बेहतरीन दाद आपकी नज़र में क्या है? तालियां, आंसू या वाह वाह? हर चीज़ अपने जगह पे मुकद्दम है, बट दाद में से सबसे जो ना बयान करने वाली, जिसके पास लफ्ज़ नहीं रहते हैं, वो आंसू है। और आंसू बहुत एनर्जेटिक चीज़ है, आंसू बहुत पावर है इस आंसू में बड़ा पावर है। तो पावरफुल चीज़ को मैं कहूँगा कि ये सबसे बड़ी दाद है। आपने बड़ा रुलाया है, खुदा की कसम। आपका खास तौर पर जो गीत है ना, तेरे इश्क की चादर ओढ़ दीवाना यार पुकारे पिया 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 पिया, मैं आज भी सुनती हूँ। मैं जितनी बार उसको सुनूं, हमेशा वो सुन के मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मत रोआ करें। नहीं, आंसू बेसाख्ता आ जाते हैं, इन पे आपका जोर ही नहीं होता। और मेरे जैसे हजारों करोड़ों लोग जो हैं वो आपके गीत सुन के यकीनन वो रोते होंगे।
जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। सर दरे सा 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 रे गा रे गा रे दर दरे सा 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 रे गा रे गा रे दर दरे सा, सर दरे सा सा दर दरे सा सा सर दरे सा सर दरे सा दर दरे सा सा रे गा रे दर दरे सा 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 रे गा रे दर दरे सा 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 रे गा म दर दरे सा दर दरे सा सा रे गा रे दर दरे सा रे गा गा रे रे सा रे सा रे गा गा रे रे सा रे सा रे गा गा रे रे दर दरे सा रे गा गा रे रे सा रे सा रे रे बर बर रे दर दरे सा मेरा दानी पदा मा गा मा दानी दा मा गा मा दा मा गा रे रा सा रे सा रे गा गा रे रे सा रे रे गा गा रे रे दर 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 पासवर्ड क्या है फोन का? पासवर्ड देखो, आई एम नॉट योर हस्बैंड, ओके? मैं औरतों से पंगे नहीं लेता। फिर शादी क्यों की? जो न मिल सके वही बेवफा। अगर आपने अपने किसी भाई की शादी करनी है, इन दोनों में से कौन सी लड़की चूज करेंगे? वही ठीक है जो चुगन जी कह रही है। हो जाओ कठिया औरतां। सानिया बहुत बड़ा नाम है, टेनिस की बड़ी स्टार है, क्या आपको कोई खाना वाना भी पका के खिलाती हैं? मैं समझ सकता हूँ लोगों को एंटरटेन मैं जो पूछना चाह रही थी, मैंने कहा वो दिमाग से करो जुतियां दे ना पाना। झूठी मुट्ठी साडे उत्तों जिंद पे आवार ना, झूठी मुट्ठी साडे उत्तों जिंद